एक बार एक गांव से भोले भाले दोनों पति पत्नी मेला देखने गए। अब मेले के अंदर भीड़ तो होती ही है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि भीड़ के अंदर दोनों बिछड़ गए। अब दोनों वहाँ बिछड़ गए, जुदा पड़ गए, तो एक दूसरे को ढूंढते फिरे। एक बाजू पत्नी ढूंढ रही है तो दूसरी बाजू पति ढूंढ रहा है, पर पत्नी मिल नहीं रही। तो वहाँ पर एक दूसरे से पूछ रहे थे, तभी एक भाई ने बोला कि एक काम करो, सामने राम जी का मंदिर है, वहाँ चले जाओ और वहाँ भगवान से प्रार्थना करो जा करके। तो पुरुष के दिमाग के अंदर बैठ गया कि नहीं भाई, कह तो रहा है, सही कह रहा है, अब तो बस प्रार्थना करने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक इतनी है लाखों में, इसमें से ढूंढने जाए तो जाए कहाँ। तो भाई गया, वहाँ जा कर के हनुमान जी के चरणों में 500 रुपये चढ़ाए और भगवान के साथ में दक्षिणा देने के बाद में फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरी पत्नी गायब हो गई है, हम दोनों को मिला दो। अब अश्रुधारा भी बह रही थी और प्रार्थना भी कर रहा था। इतने में देखा तो पीछे की उसके सामने ही एक हनुमान जी का मंदिर था। तो वहाँ भी एक पुजारी बैठा हुआ, तो उसने देखा कि भाई वहाँ पर कुछ अरदास कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, मोटी आसामी लगती है। तो गया और जा कर के उससे पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, तू उदास कैसे है? तो उस भाई ने बड़े उदास मन से कहा कि उदास तो होना वाजिबी है कि मेरी पत्नी खो गई है मेले में। तो पुजारी जी ने कहा, तू मांग किससे रहा है, जिसकी स्वयं की खो गई? जब खुद की पत्नी खो गई, उसने खुद नहीं ढूंढ पाया, हनुमान जी से कहा, जब हनुमान जी ने उसको ढूंढ करके ला करके बताया, तो तू मांग कहाँ रहा है? वहाँ हनुमान जी का मंदिर है सामने, जाओ और हनुमान जी से बोलो, वो ढूंढ करके लाएंगे, क्योंकि राम जी तो स्वयं ढूंढते ही नहीं किसी की। जब स्वयं की नहीं ढूंढते तो आपकी कहाँ से ढूंढेंगे? तो उसके दिमाग में बैठा कि नहीं भाई, कुछ बात तो सही कह रहा है, चलो हनुमान जी से प्रार्थना करते, बात तो सही कह रहा है कि हनुमान जी ही ला करके दिए थे। गया तो जाकर के हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा। अब अनासुरति कर्म फलम, भाग्य का लेखा जोखा हुआ ऐसा कि वहां प्रार्थना कर रहा था, इतने में उसकी पत्नी ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर में आ गई। तो दोनों का मेल मिलाप भी हो गया भाई, दोनों की पत्नी मिल गई उसकी, और पत्नी मिलने के बाद में वो स्वयं गांव में चला गया। कहने का तात्पर्य इतना है कि मेरे ठाकुर जी ने जिसको जो काम दे रखा है वही कर सकता है। किसी बड़े ऑफिसर का काम अगर प्यून को कहें तो प्यून तो वो कार्य कर नहीं सकता ना, ऑफिसर तो ऑफिसर का ही काम करेगा। उसी प्रकार एक बार दोनों मित्र थे और दोनों के पास में गधा था। सुबह जाए शाम को आए, माटी फाटी ढोएं, बस उनका कार्य ऐसे ही चलता रहता। और उनका कार्य चलता रहता तो एक भाई का गधा बीमार पड़ गया एक दिन। और एक दिन बीमार पड़ गया, जाकर के बोला कि यार अपने मित्र से मांग करके ले आता हूँ, उसके पास में भी गधा है, तो आज की माटी में उस पर लाद लूँगा। कहने का मतलब ऐसा है कि झूठ भी ऐसी जगह बोलना चाहिए जहाँ आपकी सिद्ध हो जाए, मेरा है मेरा है मेरा है, अपना तो कुछ है नहीं। कहने का तात्पर्य, तो गया, जाकर के उसने अपने मित्र से पूछा कि भाई यार, आज मेरा गधा बीमार पड़ा है,
जो तू तेरा गधा दे दे तो मैं आज माटी ले आऊँ तेरे गधे पे बैठ लाद करके। तो उसका मित्र साफ झूठ बोल गया, सफ़ेद झूठ जिसको बोला जाता है, कि उसका गधा स्वयं का अंदर बंधा हुआ था और अंदर गधा बंधे होते ही फिर भी वो झूठ बोला। अरे यार तू थोड़ी देर पहले आता तो तुझे गधा मिल जाता यार, मैंने तो अभी छोड़ दिया उसको, आधा घंटा ही हुआ है, वो जंगल में चला गया, कहाँ गया ये तो मुझे नहीं पता है। साफ झूठ बोल गया वो। ना करे नारायण हुआ ऐसा कि इतना उसने मना ही किया था, तभी भीतर से गधे ने आवाज मारी। आपको तो पता है गधा कैसे बोलता है। तो उसका मित्र बोला यार झूठ क्यों बोल रहा, तेरा गधा तो अंदर बंधा हुआ है। तो उसका मित्र बोला यार कैसा जमाना आ गया साला, इंसान पे तुम्हारे भरोसा नहीं है, गधे पे विश्वास कर रहे हो। यानी सफेद झूठ बोलने के बाद भी वो सामने वाले को सत्य नहीं मानने दे रहा। कहने का तात्पर्य जैसे कि रामायण के अंदर अलग अलग कार्य दिए हुए थे, हनुमान जी को अलग कार्य दिया हुआ था। कभी भी देख लो, जब जब हनुमान जी को कार्य दिया है, हनुमान जी ने कोई तर्क वितर्क नहीं कहा किया किसी भी कार्य में। सीता जी की खोज लगाए तो चुपचाप जाके लगा कर आ गए थे। बाद में उन्होंने तर्क वितर्क तो भगवान के सामने भी नहीं किया। इसीलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं कि ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का मैं चेला। अगर कोई ज्ञानी पुरुष है तो उसको तो समझाया जा सकता है, अज्ञानी को नहीं समझाया जा सकता। इसलिए ज्ञानी को समझा सकते हैं तो उनके तो हम गुरु हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। अज्ञानी है वो तो समझने वाला है ही नहीं, हमको पता है, तो हम वहाँ पे उसके चेला बन जाते हैं कि वो जैसे कहेगा हाँ भाई सही है, हाँ में हाँ मिला दो। अज्ञानी है, अज्ञानी तो समझने वाला ही नहीं है, वो तो खुद ही की लाठी और खुद ही की भैंस वाला हिसाब किताब बना देगा। जैसे रामायण के अंदर हनुमान जी को बार कार्य दिया तो हनुमान जी ने अपना कार्य सिद्ध किया, और जहाँ हट की बात आई वहाँ अंगद जी को भेज दिया, जाओ सभा में दूत बना करके। अब अंगद जी गए तो उन्होंने तो अड़ंगा लगा दिया, उठाओ चलो पैर हमारा कौन उठाएगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि इस संसार के अंदर हम सब आए हैं और हम सबको अलग अलग कार्य भगवान ने दिया हुआ है, अपनी अपनी रूपरेखा पूरी कर रहे हैं, अपना अपना पात्र भज रहे हैं। जिसको जितना पात्र मिला है उसको या तो रोते रोते भजो, भजना तो पड़ेगा, या फिर आनंद में भजो तो भी भजना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अपने आनंद करते करते जीवन में जो भी पात्रता मिली है, जो भी अभिनय करने के लिए इस रंगमंच पे मिला है, उसे सब मिलकर के आनंद के साथ में निभाते जाएं। क्योंकि मैंने बहुत सी बार विचार भी किया है, अगर कोई नाटक चल रहा हो, अपने खाली व्यावहारिक बात में बता रहा हूँ, कि अगर कहीं पर किसी मंच के ऊपर नाटक चल रहा हो और मालिक को उसका अभिनय पसंद आ जाए, किसी कलाकार का अभिनय पसंद आ जाए तो उसको इनाम भी देते हैं, उसको अच्छा भी लगता है, वो मालिक के करीब भी हो जाता है कि नहीं, वो हृदय से पात्रता भजता है, हृदय से सारे सारे नाटक को कवर करता है। तो हमको भगवान ने इस धरा के ऊपर भेजा है अपनी अपनी कार्य को पूर्ण करने के लिए, तो पूरे दिल से किया जाए, रो करके नहीं करना चाहिए, आनंद में करना चाहिए। क्योंकि प्रभु के नजीक में तो वही जा सकता है जो आनंद में 2400 घंटे उसके पास में रहता हो।